Hello student, I am Trupti Rana from Saraswat International Academy, Rata Vapi. I teach Statistics of Standard 12th Commerce English Medium and today I will teach chapter number 4 Time Series Part 3. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था 4.2 का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो वो सम चेक कर लो। ये सेकेंड सम, ये थर्ड, बराबर है, और ये रहा आपका फोर्थ सम, बराबर है। एकदम इजी सम है। आपको फॉर्मूला आएगा तो चैप्टर आएगा, बराबर है। अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। एकदम इजी मेथड है, आपको तुरंत ही आ जाएगी, बराबर है। दिस मेथड डिटरमिनाइज ट्रेंड वैल्यू बाय eliminating the effect of short-term variation. The period of moving average is obtained by taking the average of oscillation of short-term variation. By this method, trend is not obtained for each it. बराबर है। अभी हम उसके फॉर्मूला देख लेते हैं। एकदम ईजी है, फॉर्मूला जैसा कुछ है ही नहीं। आपको अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए दिया है तो हम क्या करेंगे, 3 ईयर मूविंग का टोटल करेंगे, जैसे y1, y2, y3 का टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और आंसर किसके सामने लिखेंगे। एवरेज लिखा है ना, तो क्या करना है, 1, 2 और 3, मिडल में कौन आता है, 2 आता है, तो 2 के सामने हम लोग आंसर लिखेंगे। समझो फिर 5 ईयर मूविंग एवरेज दिया है तो 5 ईयर का y1, y2, y3, y4, y5 का टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और उसका आंसर किसके सामने लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के सामने 1 से 5 में मिडल में कौन आता है, 3 आता है, तो 3 के सामने उसका टोटल लिखेंगे। समझ में आया। एकदम इजी सम है। चलो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन डिफरेंट वीक इन अ बैंक ऑफ अ सर्टन बैंक आर गिवन बिलो। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 3 वीकली मूविंग एवरेज। कौन सी मेथड से फाइंड करना है, एवरेज मेथड है, पर कितने दिए हैं, 3 वीकली मूविंग एवरेज से। तो 3 वीकली मूविंग एवरेज से हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 का टोटल करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा वो किसके सामने लिखेंगे, मिडल में कौन आता है, 1, 2, 3 के मिडल में कौन आता है, 2 आता है, तो उसका आंसर हम 2 के सामने लिखेंगे, बराबर है। एकदम इजी सम है। चलो देखते हैं। ये देखो, पहले तो आप बुक में जो मेथड दी है वो मेथड से करोगे तो भी राइट है और ये मेथड से करोगे तो भी राइट है। ये वाली मेथड थोड़ी इजी है, फटाफट समझ में आ जाएगी, और बुक में जो मेथड दी है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको जो मेथड से करना है आप वो मेथड से कर सकते हो। तो सबसे पहले वीक दिया है तो वीक हम लोग ने टी लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बराबर है। फिर नंबर ऑफ अकाउंट दिए हैं तो उसे हम लोग y लिख देंगे, 26, 27, 26, 25, 22, 24, 25, 23, 22 और 21। अभी चलो, अभी थर्ड कॉलम कौन सी बनेगी, 3 वीकली मूविंग टोटल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y1, y2, y3 का टोटल करेंगे। ये देखो, 26 प्लस 27 प्लस 26, ये तीनों के मिडल में कौन आता है, 2 आता है, तो हम लोग ने 2 के सामने लिख दिया 79। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक एक डिजिट कम करते जाना है और नीचे एक एक y प्लस करते जाना है। अब क्या करेंगे, 26 को छोड़ दो, सेकंड में 27, 26, 25,
तो ये 3 के मिडल में कौन आता है? 3 आता है। ये देखो 3 के सामने लिख दिया 27, 26, 25 इज इक्वल टू 78। अभी 27 को छोड़ दो। अब क्या करेंगे? 26, 25 और 22, तो ये तीनों के बीच में कौन मिडल में आता है? 4, तो उसके सामने लिखेंगे 26, 25, 22 इज इक्वल टू 73। समझ में आया? अब क्या करेंगे? 26 को जाने देंगे, तो 25, 22, 24, तो उसका आंसर किसके सामने लिखेंगे? 5 के सामने। देखो 25 + 22 + 24 इज इक्वल टू 71। समझ में आया? अभी 25 को माइनस कर देंगे, तो अभी कौन सा लेंगे? 22, 24, 25, तो वो किसके सामने लिखेंगे? 6 के सामने। देखो 22, 24, 25 इज इक्वल टू 71। फिर क्या लिखेंगे? फिर ऊपर से एक डिजिट छोड़ दो, 22 को छोड़ दिया। अब 24, 25, 23, उसका आंसर किसके सामने लिखेंगे? 7 के सामने। 72 हो गया। फिर ऊपर से एक डिजिट छोड़ दो, 25, 23, 22, तो उसका आंसर 8 के सामने लिखेंगे। 70 आ गया। फिर क्या करेंगे? 25 को छोड़ दिया, 23, 22, 21, तो उसका आंसर कहाँ लिखेंगे? 9 के सामने। 22 के सामने 66। अब हम क्या करेंगे? लास्ट वाले में डैश क्यों आएगा? अभी हम 23 को छोड़ देंगे, बराबर है। 23 को नहीं लेंगे तो 22, 21, तो नीचे भी कोई एक डिजिट होनी चाहिए ना। तो ये 3 वीकली मूविंग में क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाला में आंसर नहीं आएगा, ये याद रखना। अभी क्या करेंगे? फोर्थ कॉलम कौन सी बनाएंगे? 3 वीकली मूविंग एवरेज। अभी जितना भी ये सब टोटल आए हैं डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। 79 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आंसर आएगा? 26.3। 78 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर 26। 73 डिवाइडेड बाय 3, तो 24.33। 71 डिवाइडेड बाय 3, तो 23.67। 71 डिवाइडेड बाय 3, तो सेम आंसर आएगा 23.67। फिर 72 डिवाइडेड बाय 24, 72 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 24। 70 डिवाइडेड बाय 3, तो 23.33, और 66 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 22। एकदम इजी है। समझ में आया ना पूरा सम? अब अगर ये 3 है, अगर 5 होते तो मिडल में हम लोग कहाँ लिखते? 3 के सामने लिखते, और फर्स्ट जो 2 है वो डैश आता। समझ में आया? सिंपल है सम। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयर मूविंग एवरेज। क्या उधर हम लोग ने फर्स्ट सम देखा, उसमें कितने थे? 3 ईयर थे, 3 वीक थे, सॉरी। यहाँ कितने दिए हैं? 5 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा अबाउट ईयर प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री। ईयर दिए है आपको 2006 से लेके 2016 तक, बराबर है। और प्रोडक्शन टन्स में दिया है 112, 106, 93, 90, 114, 159, 170, 130, 108, 113 और 115। चलो अभी उसका आंसर सॉल्व करेंगे। चलो अभी इसका आंसर देखते हैं। 5 ईयर दिया है, तो 5 ईयर, तो पहले तो 1 to 5 में मिडल में कौन आएगा? 3 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा हम किसके सामने लिखेंगे? 3 के सामने लिखेंगे। तो ऊपर 1 और 2 डैश आएगा। समझ में आया? चलो देखो, तो y1, y2, y3, y4, y5 का टोटल करना है। तो ये 112 + 106 + 93 + 90 + 114, ये 5 हो गए। चलो उसका टोटल कितना आता है ये देखो, 515 किसके सामने लिखेंगे? 3 के सामने लिखेंगे। समझ में आया? अब क्या करेंगे? 112 ऊपर जो y1 है उसे कट करते जाएंगे और नीचे एक एक y5 प्लस करते जाएंगे। तो अभी सेकंड क्या होगा?
106 प्लस 93 प्लस 90 प्लस 114 प्लस 159। अभी इसका आंसर किसके सामने लिखेंगे? 4 के सामने। तो कितना आंसर आया? 562। समझ में आ गया ना? एकदम इजी है ना? अभी थर्ड वाला देखो। थर्ड में क्या होगा? 106 कट होते जाएगा। 93 प्लस 90 114 159 प्लस 170 किसके सामने लिखेंगे? 114 के सामने। तो टोटल आएगा 626। 93 ऊपर से एक कट करते जाना है और नीचे से एक प्लस करते जाना है। तो सेकंड में क्या होगा? 90 114 159 170 130 108 सॉरी 114 159 170 130 108। तो उसका आंसर कितना आएगा? 663। समझ में आ रहा है ना? वैसे करके पूरी कॉलम बना देनी है। और फिर देखो बाजू में नेक्स्ट कॉलम कौन सी रहेगी? 5 ईयर मूविंग एवरेज। जो भी टोटल आएगा डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। तो 515 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर कितना आएगा? 103। 562 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर कितना आएगा? 112.4। 626 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आएगा 125.2। 663 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आएगा 132.6। 681 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आएगा 136.2। 680 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आएगा 136। और 636 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आएगा 127.2। बराबर है। ये यहाँ पे सम ख़त्म हुआ। बोर्ड की एग्ज़ाम में ऐसा एक सम कंपलसरी 5 मार्क्स में आता ही है। बराबर है। तो इसके रिलेटेड जो होमवर्क है वो होमवर्क भी ले लो। ये देखो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सम देखो। फाइंड द ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द सेल्स ऑफ अ कंपनी। कितने ईयर दिए हैं? 3 ईयर दिए। समझ में आया? तो क्या होगा? फर्स्ट 3 का टोटल होगा और आंसर किसके सामने लिखेंगे? सेकंड के सामने। और जो भी टोटल होगा वो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। होगा ना होमवर्क? तो ये होमवर्क आपको करना है। और सेकंड वाला है थर्ड सम। देखो सेकंड सम हमारा बाकी है क्योंकि वो 4 ईयर मूविंग वाला है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी। थर्ड में क्या लिखा है? फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयर। यहाँ पे कौन सा लेना है? 5 ईयर। तो 5 ईयर में क्या होगा? फर्स्ट 5 का टोटल होगा और उसका आंसर कहाँ लिखेंगे? थर्ड के सामने लिखेंगे। और जो भी टोटल आएगा उसका डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो ये सिंपल सा दोनों सम है। होगा ना? ओके। तो ये दोनों होमवर्क आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।